आदेश आदेश मेरी प्रिय तुला राशि के जातकों, तुला राशि के लिए 2025 कैसा रहेगा? आपके मन में सवाल होगा। पनौती शनि की अब आपके ऊपर से इस साल हट जाएगी, लेकिन इस पनौती में मेरे दोस्तों बहुत दुखों को झेला है आपने। तुला राशि वालों, पहली ही बात पर कमेंट करके बताना यदि दिल पर लगी हो, दाम्पत्य जीवन आपका बर्बाद हुआ है या नहीं। दाम्पत्य जीवन में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है कि आप दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। दिल से एक दूसरे को प्रेम करते थे, दिल से अब तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से आपको शनि ने आराम नहीं लेने दिया, जबकि शनिदेव आपके लिए बहुत कारक है। लेकिन पंचम का शनि भैया बहुत पछतावे देता है, और वो ही इस 2.5-3 साल के दौरान आपको दिए है। बोलिए हाँ या नहीं? आदेश आदेश लिख दीजिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिख दीजिए। मेरे दोस्तों, तुला राशि वालों को दूसरा जो दंश शनि ने दिया है, वो दिया है उनके इनकम के रिसोर्सेज पर अधिकार कर लेना। आपका अपने इनकम पर कोई अधिकार ही नहीं रहा। जहां हाथ डाला वहीं पर सोना भी मिट्टी बन गया। कोई भी आपको कुछ पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं था। कर्ज मांगा तो कर्ज तक नहीं मिला। मेरे दोस्तों, मेरी तुला राशि वालों, बोलो ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं? लेकिन 2025 में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। क्या होगा वो भी बताते हैं। इससे पहले सुन लीजिए, कुटुंबी जनों से आपका मतभेद हुआ, कुटुंबी जनों ने आपको सिरे से नकार दिया, दांतों का दर्द, मुंह का दर्द आपको झेलना पड़ा, और तो और आपको झूठे षड्यंत्र में फंसा करके जेल का योग भी बनवा दिया गया। बोलो मेरे तुला राशि के दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो कमेंट्स लिखिए। देखिए, हम बहुत 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 डीपली अध्ययन करके आपके लिए यह राशि फल बनाते हैं, ताकि आपको सब चीजें याद रहें और आगे क्या क्या करना है उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। मेरे दोस्तों, शनि का 6ठे स्थान में आना वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है। शनिदेव इस भाव में कारकत्व को प्राप्त होते हैं, लेकिन भैया ये आपके चतुर्थेश भी हैं, आपके पंचमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो ये आपको सौगात देंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको पूरी तरीके से बीट करने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। अब कॉम्पिटिटर्स की आपके सामने नहीं चल पाएगी। बहुत सताया है कॉम्पिटिटर्स ने आपको, बहुत आपके खिलाफ आपके ऑफिस के लोगों ने षड्यंत्र किए हैं। आपके परिवार के लोग भी आपको नहीं पहचान पाए, और उन्होंने भी आपके साथ पग पग पर दिक्कतें क्रिएट की हैं। इन दिक्कतों की समाप्ति 29 मार्च 2025 के बाद, शनि की पनौती हटने के बाद होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वह शनि ने राशि चेंज की और सब कुछ हो गया, धीरे धीरे होगा। ये व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं है, असलियत बताने के लिए वीडियोस है। अंत तक बने रहें, अपने जीवन की ओर पर्दे खुलते हुए आप देखेंगे। शनि के मरहम लगाने से लेकर के बृहस्पति देव के आशीर्वाद तक आज चर्चा होगी। मेरे दोस्तों, अब शनि आपको मरहम लगाएगा 2025 में थोड़ा थोड़ा। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। हालांकि स्वास्थ्य में भी थोड़ी थोड़ी रुग्णता आपके लाएंगे। ऐसा नहीं कि रुग्णता नहीं लाएंगे, रुग्णता तो ये लाएंगे, बीमारी तो ये लाएंगे, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। और इसके बाद आपका संघर्ष जो होगा, जो आपकी मेहनत होगी, जो आपका पुरुषार्थ होगा,
उसका प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके इनकम के रिसोर्सेज इतनी जल्दी नहीं रुकने वाले। संघर्ष तो अभी भी होगा, ऐसा नहीं, लेकिन पहले संघर्ष करके भी आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा था, अब आपको उसका प्रतिफल मेरे दोस्तों मिलेगा। जो आपके अनावश्यक खर्चे हुए हैं उन पर ये कंट्रोल अब कराने की पूरी जुगत लगा देंगे। अनावश्यक खर्चे नहीं कर पाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। अब जो और लोगों की बातों में आप आ जाते थे ना, बहक जाते थे, तुला राशि वालों का बहुत लोगों ने पागल बनाया, बहुत यूज किया, खासतौर से महिलाओं का बहुत यूज किया गया है इस गोचर काल के दौरान। महिलाएं विशेष कमेंट्स कीजिए, इन 2.5-3 सालों में बहुत 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 प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी है हर तरह की। तो उस प्रताड़ना से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने आपकी मदद नहीं की, समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि वो लोग आपके दरवाजे पर आएंगे मदद की गुहार लेकर के। और मेरे दोस्तों तुला राशि वालों, मना मत करना यदि आपकी सामर्थ्य हुई, क्योंकि यार तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फायदा ही क्या हुआ शावर मंत्र साधक प्रवीण के साथ जुड़ने का, एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण के साथ जुड़ने का। शनिदेव आपके लिए कई चीजें अच्छी ला रहे हैं, लेकिन शनि को मनाना जरूरी है। और शनि को मनाने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ आपको करना है। एक बात और, शनि और राहु 29 मार्च से 18 मई तक एक साथ रहेंगे, तो यहां पर आपको अग्रेसिवनेस देंगे। जो आपके शत्रु हैं, आपको ताकत तो मिल जाएगी, अब शत्रुओं पर आप टूट पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना, प्रकृति पर छोड़ देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचना है। यदि आप मजबूत हो गए, यदि आपने वो प्रगति हासिल कर ली जिसकी आपको अपेक्षा थी, तो आपके शत्रु तो अपने आप ही आपके कदमों में आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात। अब दूसरी बात, राहु ने क्या क्या किया अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि आपके कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी या नहीं। ट्रांसफर तो हुआ होगा इस गोचर काल के दौरान, लेकिन उस ट्रांसफर के बाद आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी। कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में जीते होंगे आप, कुलीग्स आपके खिलाफ रहे होंगे। हाँ, दिमाग बहुत शार्प चला आपका, आपने पटकनी देने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन आप उसमें ज्यादातर नाकामयाबी रहे। देखिए, करोड़ों लोगों की तुला राशि होगी, इसमें से कम 70% लोगों के साथ जो हम बता रहे हैं, इनमें से 70% घटनाएं मेरे दोस्तों होने के संकेत मिलते हैं। तो राहु का चेंज क्या कराएगा, पहले यह सुनिए। राहु ने आपसे छीना क्या क्या है, आपके खर्चों में इतनी बढ़ोतरी करा दी, जेल का योग आपको दिखा दिया, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पुलिस केस करा दिया, और तो और खर्चे इतने बढ़ा दिए, कभी वकील को, कभी डॉक्टर को, कभी इसको, कभी उसको। आपको पता ही नहीं चला कि यार मैं कब मेरे को कर्ज बंद हो गया। और आगे खर्चा चलाने के लिए जब कर्ज किसी और से मांगने गए, उसने हाथ खड़े कर दिए। बेइज्जती अलग की मेरे दोस्तों, हुआ है या नहीं हुआ है बताइए। कुटुंबीजनों से भी कोई सहायता नहीं मिली, ना धन की, और तो और सांत्वना तक नहीं दी आपको, आपसे नजरें बिछा करके चले वो लोग। बताइए, राहु का तांडव आपने झेला है नहीं? गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि 2025 में राहु आपको दे। अब राहु जो है वो मेरे दोस्तों 18 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएगा, और पंचम भाव में ये राहु आकर के सबसे पहले तो आपको साम दाम दंड भेद इन नीतियों से काम लेने में पूरी तरीके से कारगर बना देगा। धर्म के प्रति आपका कहीं ना कहीं झुकाव बढ़ेगा, लेकिन तर्कों कुतर्कों में आप फंसेंगे। तो इससे बाहर निकलने का उपाय पहले आपको बताएंगे, पहले सुन लीजिए कि राहु कहां प्लस देगा, कहां नेगेटिव देगा। तो धर्म से तो जोड़ेगा, लेकिन
तर्कों में पढ़ेंगे, कुतर्कों में पढ़ेंगे, तो कुतर्कों में नहीं पढ़ना, तर्क में नहीं पढ़ना, अपनी मोरल वैल्यूज का सम्मान करना है। ईश्वर के प्रति जो भी आपका नियम है उसको पूर्ण रूप से करते रहना है। अब ये सिंह राशि को देखेगा तो पिता की सेहत को कहीं ना कहीं खराब करेगा, लेकिन इनकम ऑफ जनरेट, मतलब आपके जो इनकम के रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट करेगा मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आएगा, और जब पैसा आएगा तो आपके पास ऐसे ऐसे साधन मुहैया होंगे जहां पर जो राहु ने आपको पॉलिसीज दी है उनको आप इंप्लीमेंट कर सके, लेकिन भ्रम फैलाएगा पूरा। तो भ्रम से बच करके रहना, अपने माता पिता के सानिध्य में रहना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना मत रहना, और भैरव जी की आराधना प्रत्येक इतवार को करना, भैरव मंदिर में जाना मत छोड़ना। राहु आपको थोड़ा अधिक सोचने पर भी मजबूर करेगा, मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे, लीक से अलग हट करके आप चलेंगे और पहचाने भी जाएंगे। ये राहु आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन एक दंश भी देगा आपको 2025 में। क्या? प्रेम संबंधों में बहुत दिक्कत पैदा होगी, प्रेम संबंधों में चीटिंग होगी। ये शनिदेव की राशि में बैठे हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों को बता रहा हूं कि प्रेम संबंधों में आगे बढ़े तो बहुत सोच समझ करके इस 2025 में आगे बढ़ना, वरना भैया बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि राहु नेगेटिव भी करता है और पॉजिटिव भी करता है, तो नेगेटिविटी को हटाना है, पॉजिटिविटी को लाना है। उपाय क्या करना है? रोजाना अपनी नाक पर चंदन का इत्र लगाना है। इससे राहु आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेगा, आपको भ्रम की दुनिया में नहीं डालेगा। अब बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति की। जब से लगभग 10 महीने का पीरियड समझ लीजिए, आपके अंदर इन्होंने गुप्त ज्ञान तो पैदा किया है, आपकी सोच को तो मजबूत किया है, आपकी डीपली नॉलेज को तो इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन भैया आपको डिमोशन करने का काम भी इन्होंने ही किया है। किसी कार्य में आप प्रगति नहीं कर पाए। आपको सबसे ज्यादा दंश तो तब मिला जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ा जिसे आप योग्य मानते थे, या न कहें कि दिल में किसी को अपना शिक्षक मान बैठे थे, उसी व्यक्ति ने आपका घंटाधार कर दिया। बताइए तुला राशि वालों, ऐसा हुआ है या नहीं? या मेरे दोस्तों बताया करो, कमेंट्स करके बताया करो, हमको इंस्पिरेशन दिया करो, तभी तो हम आगे भी वीडियो बना पाएंगे। और शेयर किया करो अधिक से अधिक इन वीडियोस को। यदि आपके दिल की आवाज निकले, आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि 2024 में क्या क्या आपके साथ हुआ है। खर्चों में आपके बहुत बढ़ोतरी कराई, दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत दिक्कतें बृहस्पति की वजह से हुई। वहीं धन के मामले में कुछ सपोर्ट तो बृहस्पति ने आपको किया, लेकिन उस धन को रुकने नहीं दिया। जितना धन आया उससे 1.5 गुना चला गया। कहीं बीमारियों में, कहीं कोर्ट केस में, कभी किसी जगह व्यय तो कभी किसी जगह व्यय, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर से सुख शांति चली गई थी, घर में कलह का माहौल रहने लगा था। और तो और मेरे दोस्तों, आपकी धीर गंभीरता को लोग बाग आपका डरा हुआ चेहरा समझने लगे थे। लोग समझने लगे थे कि यार ये तो दब्बू है, इसको जो चाहो वो कह लो, ये कुछ नहीं कर सकता। यदि हुआ है तो कमेंट्स करना। यदि आपकी इमेज को धूमिल इस 2024 में ग्रहों ने किया है तो मेरे दोस्तों कमेंट्स करना। सब चीज आपके सेंटर पर आपको दिखेंगी। एक फोकस बनाएंगे ना तो वहां पर सब आपको बीच में चलता हुआ दिखाई देगा जब आप सोचेंगे। अब बृहस्पति देव का जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं खुशियों का संकेत देगा। देखिए, इतना गवाया है, एकदम से कोई ग्रह दे दे नहीं हो सकता, लेकिन सपोर्ट आपको करेगा। सबसे पहले तो आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। 14
मई के बाद, 14 मई के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट आपके जीवन में भाग्य की बढ़ोतरी को लेकर के आने वाला होगा। आपके आलस्य को बिल्कुल रिमूव कर देगा, पुरुषार्थ की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और तो और एक चीज का ध्यान रखना कि आपको आपके किए की बड़ाई नहीं मिलेगी, प्रशंसा की इंतजार मत करना, क्योंकि प्रशंसा नहीं मिलेगी। किसी का कितना भी भला कर देना, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बस नेकी कर दरिया में डालते जाओ, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से पीछे मत हटना। यह बृहस्पति आपको इस वर्ष कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी के लिए सम्मानित कराने का कार्य भी मेरे दोस्तों करेगा। ये तुला राशि वालों के लिए बहुत गुड न्यूज है मेरे दोस्तों कि आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आपके पास कोई ना कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति, कोई दिव्य आत्मा, कोई दिव्य महिला आएगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी और आपके जीवन का मार्ग आपको बताएगी। छोटे भाई बहनों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी और छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए लाभप्रद होंगी। बृहस्पति देव आपको प्रेम संबंधों में धोखा देने से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको कदम कदम पर यह संकेत देंगे कि यहां धोखा हो सकता है। राहु धोखा देगा ही देगा और बृहस्पति देव बताएंगे। तो यहां पर आपको अपनी विल पावर का यूज करना है, अपने माइंड का यूज करना है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि प्रेम में लोग दिल का यूज करते हैं और फिर भटकते रहते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा। शिक्षा के मामले में यह साल जो छात्र हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष थोड़ी बिगड़ेगी। यदि आपका बच्चा युवा हो चुका है, कॉलेज लाइफ में है, तो उसकी संगति पर आपको ध्यान देना है यदि उसकी तुला राशि है। इसके अलावा भाग्य का पूर्ण साथ आपको मिल रहा है। धन का आगमन भी इस वर्ष आपके यहां हो रहा है। और तो और सबसे जो बेहतर बात है वो है दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी आपके, वो मई के बाद धीरे धीरे करके कुछ कुछ सुधरनी शुरू होंगी। बृहस्पति देव का एक गजब उपाय आपको बताता हूं जो आपके चंद्र को मजबूत करेगा, आपके कैरियर को मजबूत करेगा। कैरियर में इस साल आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी। अपना निष्ठा के साथ कार्य के। बृहस्पति का क्या उपाय करना है, या तो रोजाना या फिर हर बृहस्पतिवार को तो आपको करना ही है। पहले किसी पात्र में थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालिए, फिर 1-2 कली केसर की डालिए और थोड़ा सा चुटकी भर उसमें हल्दी डाल लीजिए। इन सबको मिला लीजिए और थोड़ा सा शहद ले लीजिए। शहद इसको इसमें नहीं मिलाना। भगवान शिव के मंदिर में चले आइए, पहले सबसे पहले शहद से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और फिर जो ये आपने पदार्थों को मिलाया है इससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उसके बाद स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपका बृहस्पति आपके लिए बहुत 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 भाग्यवर्धक होगा। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, इसको वायरल कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि और कौन से क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ताकि अगले राशिफल में आपको बताया जा सके। त्रिकाल नेत्र चैनल पर भी वृषभ राशि का राशिफल आप जनवरी का देख सकते हैं। कन्या राशि का राशिफल कन्या राशि रियल आज चैनल पर आप देख सकते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। खुश रहो दोस्तों।